मेरे शहर जयपुर में 4 जगहों पर ये जो ओपन एयर प्योरीफायर सरकार ने लगवाए हैं ना, ये जयपुर के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में रत्ती भर भी मदद नहीं करेंगे। इस बात का साइंटिफिक एविडेंस दे सकता हूं मैं आपको। प्रोफेसर फाओ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि इन एयर प्योरीफायर्स की टेक्नोलॉजी घरों में यूज होने वाले हेपा फिल्टर्स बेस्ड एयर प्योरीफायर से एकदम अलग है। जयपुर में जवाहर सर्किल, टोंक रोड वगैरह पे लगे हुए ये एयर प्योरीफायर्स आयनाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, यानी कि इन एयर प्योरीफायर्स में से पॉजिटिव आयंस निकलते हैं, वो आसपास मौजूद छोटे छोटे डस्ट और पॉल्यूशन के पार्टिकल्स को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। इतना हो गया। अब इस एयर प्योरीफायर के अंदर ये जो सिल्वर प्लेट्स आपको दिख रही हैं, ये अर्थिंग की वजह से नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, तो जो आंखों से ना दिखने वाले और हमारे लंग्स के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल छोटे छोटे पॉजिटिवली चार्ज्ड डस्ट और पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स इस नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट पे आके चिपकते जाएंगे। कुछ इस तरीके से एयर में से वो हार्मफुल पार्टिकल्स कम होते जाएंगे और इस प्लेट को हर महीने मैनुअली साफ करके फिर से लगाना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि इस एक एयर प्योरीफायर का इफेक्टिव रेडियस है सिर्फ 20 मीटर। इस पे अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के टोटल कवर्ड एरिया निकालूं तो ये होगा 1250 स्क्वायर मीटर्स पर टावर, यानी कि एक टावर सिर्फ और सिर्फ 1250 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में बहुत लिमिटेड अमाउंट में हवा साफ कर पाएगा। अब जयपुर का टोटल एरिया है 467 स्क्वायर किलोमीटर, तो इस हिसाब से अगर थोड़ी बहुत भी हवा साफ करनी हो तो हवा की हाइट और मिक्सिंग को इग्नोर करके सिर्फ सरफेस एरिया कवर करने के लिए 3,73,600 टावर्स चाहिए, जो टोटल 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के पड़ेंगे। इस बजट में तुम पूरा पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लस रोड डस्ट कंट्रोल जयपुर का सब कुछ वर्ल्ड क्लास लेवल का बना सकते हो। मुझे चिंता इस बात की है कि AQI कम करने के चक्कर में नेताओं का IQ कम होता जा रहा है।